नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो अक्सर बहुत टेक्निकल और उलझा हुआ लगता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर और मेमोरी सिस्टम्स। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। आज हम इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को एक ऐसी चीज से जोड़ने वाले हैं जो हम सबके लिए बहुत जानी पहचानी है, एक सिंपल ऑफिस डेस्क। मतलब इस अमूर्त या कहें एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्टोरेज सिस्टम को हम एक आसान फिजिकल वर्कस्पेस की तरह विजुअलाइज करेंगे। इससे न सिर्फ सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, बल्कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए रिवीजन भी बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारा फाउंडेशन होगा ऑफिस डेस्क का उदाहरण। उसके बाद हम कैश और रैम के काम करने के तरीके को समझेंगे। फिर रोम का वो परमानेंट मैनुअल देखेंगे। इसके बाद बात होगी स्टोरेज ड्राइव्स और ओवरफ्लो की। और आखिर में एग्जाम्स के लिए एक क्विक रिवीजन समरी टेबल। तो आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, ऑफिस डेस्क का उदाहरण। कंप्यूटर के अंदर असल में चल क्या रहा है, इसे समझने के लिए जरा इमेजिन कीजिए कि हमारा सीपीयू एक बहुत ही मेहनती वर्कर है जो अपनी डेस्क पर बैठा है। अब कंप्यूटर मेमोरी आर्किटेक्चर असल में टेम्परेरी और परमानेंट डेटा स्टोरेज का एक सिस्टम है, एक तरह की पदानुक्रम या हायरार्की। इसे आप सीधे सीधे उस वर्कर के वर्कस्पेस से जोड़ सकते हैं। जैसे कुछ तुरंत चाहिए होने वाली चीज़ें उसकी अपनी जेब में है, जो काम चल रहा है वो डेस्क की सतह पर है, और पुराने रिकॉर्ड्स दूर रखी किसी फाइलिंग कैबिनेट में। इन टेक्निकल टर्म्स को इस तरह एक रियल ऑफिस स्पेस से कनेक्ट करने से ना, एग्जाम वाले दिन आपको ये पूरी हायरार्की बहुत आसानी से याद आ जाएगी। इस बेसिक डेस्क सेटअप को इमेजिन करने के बाद आइए अब देखते हैं कि इस प्रोसेसर वर्कर के सबसे करीब कौन सी मेमोरी होती है। दूसरा सेक्शन है सीपीयू कैश और वर्किंग रैम। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो कैश मेमोरी है ना, ये प्रोसेसर चिप के बिल्कुल ऊपर या उसके ठीक बगल में मौजूद होती है। आप इसे उस वर्कर की अपनी खुद की पैंट या शर्ट की जेबों की तरह समझ सकते हैं। बस जरा ध्यान से सोचिए कि L1 और L2 कैश कोर के कितने करीब है। इतने करीब कि प्रोसेसर यहाँ से नैनो सेकंड्स में, मतलब पलक झपकते ही डेटा निकाल लेता है। भले ये साइज में बहुत छोटी होती है, लेकिन इसकी ये सुपर फास्ट स्पीड ही इसे इतना खास बनाती है। चलिए इस स्पीड की हायरार्की को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, L1 कैश। ये सबसे तेज है, सीधे कोर के अंदर मौजूद है, बिल्कुल वर्कर की सामने वाली जेब की तरह। अगर डेटा वहां नहीं मिला तो क्या होगा? तब प्रोसेसर जाता है स्टेप 2 पर, L2 कैश। ये थोड़ा सा धीमा है, लेकिन L1 के लिए एक बेहतरीन बैकअप है। और अगर बाय चांस इन तुरंत पहुंच वाली जेबों में भी डेटा नहीं मिलता, तब फाइनली जाना पड़ता है स्टेप 3 पर, यानी मुख्य डेस्क की सतह, या कह लीजिए मेन मेमोरी पर, जो कैश के मुकाबले काफी धीमी होती है। अब इस तरफ जो हमारा मेहनती माइक्रो प्रोसेसर है, उसके साथ काम करने के लिए होती है रैम। कंप्यूटर की टेम्पररी वर्किंग मेमोरी है, बिल्कुल उस फिजिकल डेस्क की सतह की तरह जहां सारा मौजूदा काम फैला हुआ है। 8 GB या 16 GB रैम का मतलब है आपकी डेस्क पर एक साथ कई सारे प्रोजेक्ट्स फैलाने की जगह। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। सोचिए अगर अचानक ऑफिस की बिजली चली जाए, तो डेस्क का सारा काम बस सेकंडों में गायब हो जाता है। अगर फाइल सेव नहीं की है तो सब कुछ खत्म, क्योंकि पावर ऑफ होते ही रैम अपना सारा का सारा डेटा तुरंत खो देती है। डेस्क की सतह और उन टेम्पररी कामों को समझने के बाद अब वक्त है ऑफिस के उन सॉलिड बुनियादी नियमों की बात करने का जो कभी नहीं बदलते। सेक्शन 3, रोम का स्थायी मैनुअल। मदरबोर्ड पर बहुत ही सुरक्षित तरीके से लगी ये बायोस चिप असल में रीड ओनली मेमोरी यानी रोम है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। आप इसे डेस्क पर बोल्ट से कसा हुआ एक ऐसा इंस्ट्रक्शन मैनुअल मान सकते हैं जिसे कोई भी मिटा या बदल नहीं सकता। जब भी आप सिस्टम पावर ऑन करते हैं ना, तो जो सबसे पहला काम होता है ना, वो इसी चिप के अंदर लिखे निर्देशों से तय होता है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि रोम एक स्थायी मेमोरी है जो मदरबोर्ड पर स्टोर होती है और जिसमें सिस्टम के स्टार्टअप निर्देश यानी बायोस होते हैं। रैम के बिल्कुल उलट रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब है कि बिजली रहे या चली जाए, ये स्टार्टअप मैनुअल हमेशा सुरक्षित रहता है। इसका डेटा कभी रेज नहीं होता। तो चलिए अब इस वर्किंग डेस्क से अपना ध्यान हटाते हैं और कमरे के दूसरे कोने में रखी उन बड़ी कैबिनेट्स की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सेक्शन है स्टोरेज ड्राइव्स और ओवरफ्लो। ये जो दो अलग अलग तरह की स्टोरेज ड्राइव्स होती हैं, एक तरफ थोड़ी बल्कि हार्ड डिस्क ड्राइव HDD और दूसरी तरफ कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट ड्राइव
SSD, ये असल में आपकी डीप स्टोरेज फाइलिंग कैबिनेट्स हैं। उस रैम वाली डेस्क से बिल्कुल अलग यहाँ रखा हुआ डेटा पूरी तरह से परमानेंट और सुरक्षित रहता है। भले ही आप पूरा सिस्टम शट डाउन करके घर चले जाएं, अगले दिन जब ऑफिस खुलेगा तो आपकी सारी फाइल्स, गेम्स और सॉफ्टवेयर आपको इसी फाइलिंग कैबिनेट में एकदम महफूज मिलेंगे। आइए देखते हैं कि इन दोनों के बीच टेक्निकल ट्रेड ऑफ्स क्या हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव्स यानी HDD साइज में बड़े, थोड़े धीमे और सस्ते होते हैं। क्योंकि इनके अंदर मैकेनिकल पार्ट्स घूमते हैं तो ये शोर भी काफ़ी करते हैं, कभी-कभी तो बिल्कुल किसी पुरानी वॉशिंग मशीन की तरह। और हाँ, इनके गिरने पर ख़राब होने का रिस्क भी ज़्यादा होता है। वहीं दूसरी तरफ सॉलिड स्टेट ड्राइव्स यानी SSD, ये छोटे होते हैं, सुपर फास्ट होते हैं, कोई आवाज़ नहीं करते, लेकिन हाँ, थोड़े महंगे ज़रूर होते हैं। इनमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, इसलिए ये झटके या गिरने को बहुत आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं। अच्छा, अब एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। क्या होगा जब आपकी फिजिकल डेस्क यानी रैम बहुत सारे खुले हुए प्रोजेक्ट्स की वजह से पूरी तरह से भर जाए, काम करने की जगह ही ना बचे? बस यहीं पर एंट्री होती है वर्चुअल मेमोरी की। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां आपका सिस्टम स्टोरेज कैबिनेट यानी HDD या SSD के एक छोटे से हिस्से को एक्स्ट्रा रैम की तरह इस्तेमाल करने लगता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब डेस्क फुल हो गई तो आपने कुछ एक्स्ट्रा काम को जमीन पर रखे एक ओवरफ्लो बॉक्स में डाल दिया। ये आपके सिस्टम को क्रैश होने से तो बचा लेता है, लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा कि इस जमीन पर रखे बॉक्स से फाइल्स उठाना असली डेस्क से काम करने की तुलना में काफ़ी धीमा होता है। इस पूरे ऑफिस डेस्क आर्किटेक्चर को समझने के बाद अब वक्त आ गया है इस पूरी इन्फॉर्मेशन को एक जगह समेटने का। सेक्शन 5 एग्जाम रिवीजन समरी टेबल। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस टेबल के जरिए आप वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल यानी अस्थाई और स्थायी मेमोरी का फर्क हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। देखिए, रैम एक टेम्परेरी वर्किंग मेमोरी है, इसलिए ये स्थायी नहीं है। रोम का काम कंप्यूटर को स्टार्ट करना है, इसलिए ये हमेशा के लिए स्थायी है। कैश जो है वो प्रोसेसर को बहुत तेज डेटा एक्सेस देता है, जो कि फिर से टेम्परेरी है। और आखिर में स्टोरेज ड्राइव्स HDD या SSD, जहां फाइल्स सेव होती हैं, इसलिए वो पूरी तरह से स्थायी हैं। एग्जाम से पहले बस इस टेबल को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आपके मार्क्स बिल्कुल पक्के हैं। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं जो शायद आपके सिलेबस से एक कदम आगे सोचने पर मजबूर कर दे। आज जिस तरह से NVMe SSD स्टोरेज ड्राइव तेज होती जा रही हैं, उनकी स्पीड पुरानी जनरेशन की रैम को लगभग टक्कर दे रही है, तो क्या फ्यूचर में कभी ऐसा टाइम आएगा जब इस रैम वाली डेस्क और स्टोरेज वाली फाइलिंग कैबिनेट के बीच का ये आर्किटेक्चरल डिफरेंस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? क्या हमें इन दोनों को अलग अलग रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और ऐसे ही नए कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करते रहिए।